तो दोस्तों ऊँटी लहसुन की बुआई के बाद जो पहला पानी है वो दे दिया गया है। तो यहाँ पर ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन दोनों की जो है खेती की गई है। तो दोस्तों जब खेत तैयार किया जा रहा था, जब गोबर खाद को बिखेरा जा रहा था, तब वाइट ग्रब जिसे हम सफ़ेद सुंडी भी कहते हैं, तो उसका प्रकोप इस खेत में बहुत ही ज़्यादा था। तो हमने वीडियो में आपको बताया था कि इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो जो हम लहसुन लगा रहे हैं वो सभी नष्ट कर देंगे। तो उसके बाद जब हमने जिप्सम दिया था तो उसमें सल्फ़र की मात्रा भी थी, तो जिसके कारण जो है वो सारे जो सफ़ेद सुंडी है वो ख़त्म हो गई। और जब गोबर खाद ऐसे ही पड़ा था तो हमने उसमें भी मिला दिया था, क्योंकि उसमें मात्रा थी, तो सल्फ़र के कारण शायद जो है वो सभी समाप्त हो चुके हैं। तो अभी इस पूरे खेत में जो है सफ़ेद सुंडी जो वाइट ग्रब है वो उसकी संख्या बिल्कुल भी नहीं है। बाद में कहीं से वो आ जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो वो जो है समाप्त कर दी गई हैं। तो इसके कारण जो लहसुन की कलियाँ हैं वो भी सेफ़ हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ऊँटी लहसुन की बुआई हो चुकी है और पहला पानी जो है वो भी दिया जा चुका है। तो यहाँ पर ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन दोनों हैं। दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि जो ऊँटी लहसुन है उसकी जो पैदावार अच्छी की जाए, उसका उत्पादन अच्छा किया जाए और देसी लहसुन का उत्पादन भी अच्छा किया जाए। तो दोस्तों देसी लहसुन है उसका तो उत्पादन हम कह सकते हैं कि उतना नहीं होगा जितना हम ऊँटी लहसुन का करेंगे, क्योंकि बहुत समय से जो है अच्छे से जो है इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा अनार वाला ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर कर सकें। अगर हमें समय मिलेगा तो हम बिल्कुल जो अनार वाला हमारा ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल प्रयोग करेंगे और एक अच्छी क्वालिटी की लहसुन का उत्पादन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर लहसुन की साइज़ आपको मीडियम भी मिले तो भी कोई बात नहीं, उत्पादन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका उत्पादन अच्छा रहा प्रति बीघा तो वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी डाउन भी है लेकिन प्रति बीघा उत्पादन आपका बहुत ही शानदार रहा तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि उत्पादन भी अच्छा ले सके, क्वालिटी भी अच्छा ले सकें, और ये तभी संभव है जब हम नियमानुसार जो हैं जो हमारे अनार की स्लरियाँ हैं अगर वो भी हम देंगे तो बिल्कुल उत्पादन अच्छा हो सकता है। अगर पिछले कुछ सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उस हिसाब से तो पैदावार में बहुत ही निम्न स्तर और क्वालिटी में भी बहुत ही निम्न स्तर जो है रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें नया कर सकें जिसके कारण जो है अच्छी लहसुन का उत्पादन हो सके। दोस्तों पहले ऐसी बिल्कुल गिनती की जो फसलें थी जिनका बिल्कुल नियमानुसार पालन करना पड़ता था, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता था, तभी आपको जो उसमें अच्छी पैदावार और क्वालिटी मिलती थी। जैसे कि अफीम और अनार, इनमें आपको शुरुआत से लगाकर लास्ट तक बहुत ही केयर करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर आपको इसमें सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार अब प्रत्येक फसल का हो गया है, चाहे वो प्याज हो या लहसुन हो, कोई भी फसल हो, आपको इसी प्रकार ट्रीटमेंट करना पड़ता है जैसा कि अफीम और अनार का कर रहे हैं, तब जाकर आपको अच्छी पैदावार और क्वालिटी मिलती है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण और बीमारियों के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पहले प्याज भी आसानी से हो जाता था लेकिन अब उसको जो है बड़ा करने में बहुत ही मुसीबत आती है, और लहसुन में भी इसी प्रकार की स्थिति हो गई है। क्लाइमेट चेंज के कारण बीमारियों का प्रकोप वो ज़्यादा हुआ है और हमारे भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हुई है। तो दोनों तरफ से जो है हम कह सकते हैं फसलों को बहुत ही नुकसान हुआ है। इस कारण पैदावार और गुणवत्ता जो है वो फसलों में कम हो रही हैं। दोस्तों मिट्टी में जो हमारे मित्र कीट रहते थे उसके कारण जो हमारी मिट्टी जो है उपजाऊ होती रहती थी, तो वो मित्र कीट जो है केमिकल के कारण जो है नष्ट हो चुके हैं। तो इस कारण हमारी जो भूमि है उसको उपजाऊ होने में बहुत समय लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी मिट्टी के ख़राब होने का, जिसके कारण जो है हमारी फसलें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनमें बीमारियों का प्रकोप है वो ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हमारी फसलें जो इतनी ताकतवर नहीं रहती हैं, क्योंकि उन्हें नीचे से अच्छा पोषण नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अभी जो फसलें हैं अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा है।